बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिन तशफीक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक चीज़ सीख जाएं तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा या कम अज़ कम आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज और कंट्रोल कर सकेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हर इंसान के अंदर एक मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसको कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी एक्शन का रिएक्शन। यानी एक शख्स ने मुझे गाली दी, ये एक स्टिमुलस था, मुझे बुरा लगा एकदम से, और उसका रिस्पॉन्स मैंने क्या किया कि मैंने भी आगे से उसको एक या दो गालियां दे दी। बिल्कुल यही रवैया होता है जानवरों के अंदर भी। यानी जैसे ही आप उनको बट्टा मारें या बिल्ली की दुम पे पाँव रखें तो फौरन वो आपको रिएक्शन देंगे। लेकिन हम इंसानों की खूबी ये है कि जब भी हमारे साथ कोई बुरा करे, कोई भी एक्शन दे, तो उसका रिएक्शन हमने क्या देना है इस चीज पर हमें इख्तियार है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बेइख्तियार हैं, फौरन से हमारे अंदर से वो चीज निकलती है और उस पर हमारा कोई काबू नहीं है। तो बिल्कुल हमारा अपने आप पर थोड़ा सा इख्तियार और काबू है। हमें ये पता है कि अगर अम्मी डांट रही हैं तो हमने आगे से कैसे जवाब देना है, अगर छोटा बच्चा रो रहा है तो उस पे हमने कैसे गुस्सा निकालना है। यानी अल्लाह ताला ने हमें अकल और दिमाग थोड़ा सा दिया हुआ है जिसे हम इस्तेमाल करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे साथ एक्शन करेगा हम उसका क्या रिएक्शन दें। अच्छा, मेरी बात ये कहने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप गुस्से को दबाएं और अपने ऊपर जबर करें कि नहीं मैं यहाँ गुस्सा नहीं निकालूंगा, तो वो आपके अंदर चला जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बनेगी और वो कहीं ना कहीं अलावे की तरह जरूर फटेगा। बस मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो हमें पता होता है कि माँ बाप के सामने कैसे रिएक्ट करना है, बॉस के सामने कैसे रिएक्ट करना है और दूसरों की तल्ख बातों का गुस्सा अपने बच्चों पे कैसे निकालना है, तो ये मैं कह रही हूँ कि दोगलापन ना करें। हर किसी इंसान के रवैये को देखकर अपने मुताबिक, अपने ज़र्फ के मुताबिक उसका रिस्पॉन्स किया करें, बजाय इसके कि जैसे उसने किया मैं भी वैसे करूँ। आपने कभी सुना होगा कि फलां शख्स बड़े ठंडे मिजाज का है, बड़े दिल का है, जब भी उससे कोई बात करो आगे से हंस देता है। वो इसीलिए कि वो सामने वाले की बातों को डायरेक्ट अपने पे नहीं ले रहा होता, वो जज नहीं कर रहा होता कि ये ऐसे बात कर रहा है तो जल्दी से मैं इसको ऐसे रिस्पॉन्स दूं कि मैं इससे खुद को हर्ट करूं, मुझे गुस्सा आए, मैं इसका रिएक्शन दूं। वो सिर्फ बात सुनता है, मुस्कुरा के चला जाता है। तो अगर आप भी दूसरों की बातों को पर्सनल लेने की बजाय नॉर्मल रिएक्ट करें और उनकी बातों को सिर्फ सुने, चाहे उनका वॉल्यूम ऊंचा है नीचा है, बस देखें कि कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, तो आपके अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी कि आपको अपने रिएक्शन पर जो इख्तियार है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप हमेशा सोच समझ कर रिएक्शन दिया करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर गुस्सा उन लोगों को आता है जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल और चूजी होते हैं। यानी वो अपनी नज़र में अपने आप को फुल सही समझते हैं लेकिन दूसरों के अंदर कीड़े निकालते रहते हैं। किसी का रवैया उनको समझ नहीं आता, किसी का किसी की बातें, किसी की पर्सनैलिटी। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी हम जैसा नहीं हो सकता, जैसे हम चाहते हैं ना हर कोई वैसा बन सकता है। हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी है, हर किसी की अपनी शख्सियत है और हर बंदा अपने अपने फील्ड में अच्छा भी है, काम भी कर रहा है। तो हर कोई क्यों आप जैसा बने, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आपको चाहिए अगर वो आपके साथ काम कर रहा है या दोस्त है, रिश्तेदार है, तो जो आपका उसके साथ मकसद है आप उस हद तक रहें और आप लोगों के बारे में फैसले ना कर लिया करें कि ये तो बस जिद्दी है, ये तो बस बहुत गुस्से वाला है। हम लोगों की आदत है कि लोगों के बारे में बहुत जल्द हमारे मुख्तलिफ फैसले हो जाते हैं कि फलां ऐसा है, फलां वैसा है। तो हमें चाहिए कि जो लोग जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो फिर बिला वजह ही किसी को देखते ही आपको गुस्सा आ जाएगा, किसी को देखते ही आपके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। इसका मतलब कि आपका खुद पर कोई काबू नहीं है। आपने अंदर से कैसा फील करना है ये तो सामने वाला डिसाइड कर रहा है। अपने ऊपर काम करें। किसी भी किस्म के मिजाज का बंदा आपके पास आ जाए, आप अंदर से काम और ठंडे रहें, उसके साथ जो काम है वो काम करवाएं और बस। फिर हमारा इस्लाम हमें गुस्से को ख़त्म करने का तरीका ये बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आने लगे खामोश हो जाओ, क्योंकि गुस्सा तभी आएगा जब आपको सामने वाले की कोई बात बुरी लगेगी। तो आप भी उसे उतना ही बुरा फील करवाने के लिए उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कुछ बोलेंगे और हमेशा रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जब तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। और ये भी हुक्म है कि जब गुस्सा आने लगे तो पानी पी लिया करो, या फिर ज्यादा हो जाए तो घर से ही चले जाएं ताकि मजीद बात ना बढ़े। और जब भी इंसान को गुस्सा खत्म हो जाए तो बाद में जरूर बैठकर सोचा करें और ये एडमिट क्या करें कि जो मैंने गुस्से में बात की या मुझे जो गुस्सा आया वो बिल्कुल गलत था, वो मेरा पागलपन था। कहा करें कि मैं उस वक्त बहुत ही गलत फेज में था, मुझसे गलती हुई। क्योंकि अगर आप यही चीज बार बार खुद से एडमिट करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद
کہ غصے پہ کنٹرول اور اپنے ریئیکشنز پہ کنٹرول بڑھتا جائے گا۔